तो स्टूडेंट्स हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे एनसीईआरटी के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5 1.5। अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। तो बेटा आपको क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दी है। क्या दिया है आपको, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है बेटा वो आपको कितनी दी है, यूनिटी मीन्स 1 यूनिट दी है। क्लियर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। इस न्यू यूनिट की टर्म्स में आपने डिस्टेंस निकालना है सन एंड अर्थ के बीच में। इफ़ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइट जो है वो 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स जो है वो ले रही है। तो बेटा टाइम आपको दिया है, इसका मतलब टाइम टी कितना दिया है आपको, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। तो बेटा 8 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 8 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 8। ठीक है, तो कितने हो गए जी, 480। कितने हो गए, 480 प्लस 20 सेकेंड्स भी हैं, तो 20 प्लस कर देंगे इसमें, प्लस 20, तो क्या हो जाएगा ये 500। तो 500 सेकेंड्स। क्लियर, टाइम भी आ गया आपका। तो अब बेटा आप सबको पता है डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, सन एंड अर्थ। तो बेटा वो जो डिस्टेंस होगा सन और अर्थ के बीच में, सबको पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया है 1 यूनिट और टाइम कितना है 500 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 500 यूनिट्स। क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 500 यूनिट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। इन में से कौन सी मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस है लेंथ मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो अब प्रिसाइज डिवाइस कौन सी होती है बेटा, सबसे अच्छी डिवाइस कौन सी होती है लेंथ मेज़र करने के लिए, वो डिवाइस जिसका मिनिमम काउंट होता है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे मिनिमम होता है। इट इज़ द मोस्ट सुइटेबल टू मेज़र लेंथ। लेंथ मेज़र करने के लिए वही डिवाइस सबसे सुइटेबल होती है जिसका लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे कम होता है। तो पहला उसने कौन सी डिवाइस बोली है, अ वर्नियर कैलिपर विथ 20 डिवीजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल। सेकंड है स्क्रू गॉज ऑफ पिच 1 मिलीमीटर एंड 100 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। एंड थर्ड इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर। तो बेटा सबसे पहले हम तीनों का क्या निकालेंगे, लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट पहले हम ए पार्ट का निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर का। तो बेटा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कैसे निकलता है, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन माइनस 1 वर्नियर डिवीजन। ठीक है, तो 1 माइनस बेटा एक वर्नियर डिवीजन में 9/10 क्या होती हैं आपकी स्टैंडर्ड डिवीजन होती हैं। क्लियर हो गया। तो 1 वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 माइनस 9, 1/10 स्टैंडर्ड डिवीजन। और बेटा एक स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, और एक स्टैंडर्ड डिवीजन जो होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, और 1 मिलीमीटर जो होता है बेटा वो 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 1/10 इंटू 1 मिलीमीटर की जगह पे 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा 1/100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना हो गया 0.01। ठीक है, सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट इसका आ गया 0.01 सेंटीमीटर। नाउ वी विल डिस्कस द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। तो बेटा स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है वो उसका फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब पिच आपको उन्होंने दी है, कितनी पिच दी है 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स कितनी है 100। तो ये क्या बन जाएगा 0.01 मिलीमीटर। और मिलीमीटर में दोबारा कितने सेंटीमीटर होते हैं 1/10। तो जब 1/10 सेंटीमीटर करेंगे तो ये 0.01 क्या बन जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर था, और स्क्रू गॉज का 0.001 सेंटीमीटर है। इसका मतलब स्क्रू गॉज जो है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा सुइटेबल है। बट अभी हमारा थर्ड भी है, तो थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट में क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो बेटा वेवलेंथ जो होती है लाइट की,
अब हम लीस्ट काउंट निकालेंगे किसका, ऑप्टिकल डिवाइस का, लीस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस। और उन्होंने बोला जो लीस्ट काउंट है ऑप्टिकल डिवाइस का वो किसके बराबर है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। किसके बराबर है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। -5 का मतलब क्या होगा, 0.00001 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो बेटा इसका लीस्ट काउंट जो है वो सबसे कम आ रहा है। तो मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि वो डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है इट इज़ मोस्ट सुइटेबल फॉर मेजरिंग लेंथ। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट ऑप्टिकल डिवाइस का सबसे कम है, इसलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होगा इट इज़ द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, A student measures the thickness. A student measures the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. तो बेटा मैग्नीफिकेशन दी गई है, मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी दी है उन्होंने, 100. ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस, उसने कितनी ऑब्जर्वेशन बनाई, 20 ऑब्जर्वेशन की उसने, एंड फाइंड्स द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 3.5 मिलीमीटर। उसने बोला जो एवरेज विड्थ निकली है हेयर की, 20 बार उसने ऑब्जर्वेशंस की और फिर उसकी एवरेज वैल्यू निकाली। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो जब उसने एवरेज विड्थ निकाली बेटा हेयर की, तो वो जो एवरेज विड्थ थी हेयर की वो कितनी आई, 3.5 मिलीमीटर आई। क्लियर हो गया। तो उन्होंने बोला व्हाट इज़ द एस्टीमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर, तो एक्चुअल थिकनेस कितनी होगी हेयर की। तो बेटा देयरफॉर एक्चुअल थिकनेस कैसे पता चलेगी हमें, एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर, एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर वो किसके बराबर आ जाएगी, एवरेज विड्थ अपॉन मैग्नीफिकेशन। तो ये कितनी बन जाएगी, 0.035 मिलीमीटर। तो ये हमारी एक्चुअल थिकनेस आ गई विड्थ की। क्लियर हो गया। ठीक है बेटा। तो एवरेज विड्थ हमारी 3.5 थी और मैग्नीफाई करके वो आपको 100 मैग्नीफिकेशन कितनी है उसकी माइक्रोस्कोप की, 100। तो जब आप दोनों को डिवाइड कर देंगे एवरेज विड्थ को मैग्नीफिकेशन से तो आपकी एक्चुअल थिकनेस आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो एवरेज विड्थ अपॉन मैग्नीफिकेशन इट इज़ द एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर, और कितना आ गया, 0.035 मिलीमीटर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1.8 क्या है, उन्होंने लिखा है यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल। आपको एक थ्रेड दी जा रही है और एक क्या दिया जा रहा है, मीटर स्केल दिया जा रहा है। ठीक है, एक थ्रेड दी जा रही है और एक क्या दिया जा रहा है, मीटर स्केल दिया जा रहा है। उन्होंने बोला हाउ विल यू एस्टिमेट द डायामीटर ऑफ द थ्रेड। आप थ्रेड का डायामीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो आप जो आपको रॉड मिली है, ठीक है, एक रॉड ले लीजिए, उस थ्रेड को, उस यूनिफॉर्म स्मूथ रॉड को क्या करिए, रैप करिए इस तरह से कि जो आपकी कॉइल्स बन रही हैं वो एक दूसरे के बड़ी पास थ्रेड से ऐसे रैप बनेंगे। तो ये कॉइल्स जो हैं ये एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बड़ी पास होनी चाहिए, क्लोज टू ईच अदर। तो रैप द थ्रेड ऑन अ यूनिफॉर्म स्मूथ रॉड के ऊपर थ्रेड को रैप कर दीजिए इन सच अ वे दैट द कॉइल्स दस फॉर्म, जो कॉइल्स बन रही हैं आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बड़ी क्लोज होनी चाहिए। फिर आप क्या करिए, मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड यूजिंग अ मीटर स्केल। मीटर स्केल से थ्रेड की लेंथ को क्या कर लीजिए, मेज़र कर लीजिए। और फिर जो डायामीटर निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा, वो जो डायामीटर निकलेगा आपका, उस डायामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है डायामीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थ्रेड। थ्रेड की जो लेंथ है आपकी उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। किसके साथ डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। तो लेंथ जो है रॉड, तो ये आपका क्या आ जाएगा, उन्होंने बोला हाउ विल यू एस्टिमेट द डायामीटर। तो हमें इस तरह से एस्टिमेट लग जाएगा कि लेंथ की थ्रेड मीटर स्केल से हमने ले ली होगी और जो आपने नंबर ऑफ थ्रेड को जब रैप किया होगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपकी थ्रेड के कितनी टर्न्स बन रही हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका थ्रेड का डायामीटर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। दिस इज़ द ए पार्ट। नाउ कम्स बी पार्ट। व्हाट इज़ बी पार्ट? A screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale। एक पिच है उसकी 1 मिलीमीटर
सॉरी एक स्क्रू गॉज है, उसकी पिच 1 मिलीमीटर है और 200 डिवीजन्स हैं ऑन द सर्कुलर स्केल के ऊपर, ठीक है। तो सबको पता है लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो 1 मिलीमीटर अपॉन 200 कर दीजिए, वो आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गॉज आर्बिट्ररली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल? अगर हम सर्कुलर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन्स बढ़ा देते हैं तो क्या आप एक्यूरेसी जो होती है स्क्रू गॉज की मेज़र करने की, क्या आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो एक्यूरेसी होती है स्क्रू गॉज की वो नंबर ऑफ डिवीजन्स इंक्रीज़ करने पे डिपेंड नहीं करती हैं। जो नंबर ऑफ डिवीजन्स अगर आप इंक्रीज़ करेंगे सर्कुलर स्केल की, वो कुछ हद तक ही एक्यूरेसी को क्या कर सकती हैं, इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल to increase the accuracy of a screw gauge by increasing the number of divisions of the circular scale. पॉसिबल नहीं है। इंक्रीजिंग द नंबर डिवीजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल विल इंक्रीज इज एक्यूरेसी टू अ सर्टन एक्सटेंट ओनली। उन्होंने बोला कि आर्बिट्ररली हम इसको कर सकते हैं, तो बेटा ये इंक्रीज नहीं करता है, पॉसिबल नहीं है। कुछ हद तक ही इंक्रीज को क्या कर सकता है, वो कर सकता है। नेक्स्ट इज द मीन सी पार्ट क्या है, मीन डायामीटर ऑफ अ थिन ब्रास रॉड इज़ टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। हमने एक ब्रास रॉड ली है, थिन ब्रास रॉड है, उसका हमने डायामीटर निकाला है वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। वाई इज़ अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट्स ऑफ द डायामीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ मोर रिलायबल एस्टिमेट देन अ सेट ऑफ 5 मेजरमेंट्स ओनली। कह रहे हैं कि जो हमने डायामीटर मेज़र किया, अगर हम उसकी 100 मेजरमेंट्स करें और एक साइड हम 5 मेजरमेंट करें, तो कौन सा रिजल्ट मोर रिलायबल होगा? बेटा ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मेजरमेंट्स होंगी उतना ही आपका एवरेज मीन डायामीटर जो होगा वो क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू होगा। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा मेजरमेंट्स होंगी उतना ही ज़्यादा रिजल्ट जो होगा वो मोर रिलायबल होगा। क्लियर? तो सेट ऑफ 100 मेजरमेंट्स इज़ मोर रिलायबल देन अ सेट ऑफ 5 मेजरमेंट्स बिकॉज रैंडम एरर्स, आप सबने रैंडम एरर्स पढ़े हैं, तो रैंडम एरर्स जो होते हैं दे आर मिनिमाइज्ड, इन एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग द अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगी उतना ही रैंडम एरर क्या होगा, कम होगा। तो रैंडम एरर्स इन्वॉल्व इन 100 मेजरमेंट्स के केस में रैंडम एरर लेस होगा एज कंपेयर टू द 5 मेजरमेंट्स। तो रैंडम एरर को कम करने के लिए, ठीक है, रैंडम एरर्स जो होंगे, रैंडम एरर्स इन्वॉल्व्ड किसमें, इन 100 मेजरमेंट्स। 100 मेजरमेंट्स में जो रैंडम एरर आएगा वो क्या होगा, इज लेस देन इसमें 5 मेजरमेंट्स में। क्लियर हो गया? तो दिस क्वेश्चन 1.8 इज completed. Now we move to the question 1.9. The photograph of a house occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 millimeter slide. तो बेटा एक हाउस है जो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ऑक्यूपाई करता है एक ऐसी स्लाइड के ऊपर जो 35 मिलीमीटर है। क्लियर? तो इसका मतलब एरिया ऑफ द हाउस क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, 1.9। ठीक है, तो बेटा एरिया ऑफ हाउस, हाउस का एरिया कहाँ पे, ऑन द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर जो हाउस का एरिया है वो कितना है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? उन्होंने बोला द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड, स्लाइड को क्या कर रहे हैं हम, प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑन टू अ स्क्रीन, उस स्लाइड को हम स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं। तो एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज, तो स्क्रीन के ऊपर एरिया जो होता है वो कितना आ जाता है, 1.55 मीटर स्क्वायर। तो बेटा एरिया ऑफ द इमेज ऑफ द हाउस, स्क्रीन पे क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी, तो एरिया ऑफ द इमेज ऑफ द हाउस, जो हाउस की इमेज होगी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, उसका एरिया जो है वो कितना है, 1.55 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर को भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब उन्होंने बोला व्हाट इज़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट, ये जो प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट है इसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होगी। तो बेटा सबसे पहले तो आप एरियल मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि आपको एरिया दिया है, तो एरियल मैग्नीफिकेशन जो होती है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगी,
एरियल मैग्नीफिकेशन, MA से डिनोट कर रही हूँ इसको मैं, ये होती है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा इमेज का एरिया क्या है, इमेज का एरिया है 1.55 इंटू 10⁻⁴ और एरिया ऑब्जेक्ट का क्या है 1.75। तो दिस इज एरियल मैग्नीफिकेशन। तो देयरफॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो बेटा देयरफॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होती है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, उसको मैं ML से डिनोट कर रही हूँ, वो अंडर रूट आ जाएगी एरियल मैग्नीफिकेशन की, क्योंकि लीनियर हमने लीनियर निकालनी है तो एरिया डबल है तो उसको रूट ले लीजिए तो आपकी क्या आ जाएगी, लीनियर मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। इसका मतलब आप अंडर रूट ले लीजिए 1.55 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 1.75 का। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा योर आंसर, योर लीनियर मैग्नीफिकेशन कम्स आउट टू बी 94.11। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.9 कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 1.10। ठीक है, तो बेटा उसमें क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। आपको इस सब में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। सबसे पहले ए पार्ट लेते हैं हम, 0.007 मीटर स्क्वायर। तो बेटा आप सबको पता है जब भी आपका नंबर लेस देन 1 होता है तो जितने भी 0 डेसिमल पॉइंट के क्या होते हैं, राइट पे होते हैं और नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट पे होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो बेटा यहाँ पे जितने भी ज़ीरो हैं ये डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन ज़ीरो 7 के लेफ़्ट में है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ए पार्ट जो है इसमें इट कंटेन्स ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आपके फर्स्ट पार्ट में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और वो कौन सी है, 7। क्लियर। नेक्स्ट आता है 2.64 इंटू 10⁻24 kg। तो बेटा आप सबको पता है जो 10 की पावर होती है वो इररिलेवेंट है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में 10 की पावर का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए सिर्फ डिजिट्स 2.64 मीन्स 2, 6 और 4 3 ही डिजिट्स हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आगे सेकंड पार्ट में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा आप सबको पता है ये जो नंबर है डेसिमल, इसमें जो 0 है वो सिग्निफिकेंट है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे 2370 तीनों चारों के चारों क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नाउ कम 6.320। तो बेटा 6.320 में भी सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, तो यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्लियर हो गया, सारी की सारी। 6.032, तो बेटा 6.032 जो हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ये ज़ीरो जो है नॉन ज़ीरो के बीच में है, तो यहाँ पे भी आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। एंड लास्ट इज़ 0.000632। तो ऑब्वियसली ये नॉन ज़ीरो के क्या हैं, लेफ़्ट पे, और डेसिमल के क्या हैं, राइट पे। तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट कौन से होंगे, सिर्फ 6032, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये जो बीच वाला ज़ीरो है ये 2 नॉन ज़ीरो 6 और 3 के बीच में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है। बाकी ज़ीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट में आ रहे हैं, इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके 1.11 से लेके 1.17 तक वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो।